एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने एसआईपी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी किया होगा। लेकिन आज हम कुछ ऐसा कैलकुलेशन आपके सामने दिखाएंगे कि क्या एक नॉर्मल अमाउंट लगा करके कंटिन्यू एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से क्या 20 साल में कोई 1 करोड़ रुपया और 25 साल में कोई 2 करोड़ रुपए कमा सकता है? क्या ये हो सकता है? और इसके लिए कितना रुपया हमें हर महीने एसआईपी करना पड़ेगा? तो ये बहुत ही सुंदर सा एक कैलकुलेशन मैंने तैयार किया है। ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं किसी भी एसआईपी कैलकुलेटर से, या अगर आप एक्सेल में फॉर्मूला के माध्यम से करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है और मैंने इस पर मिनिमम कोशिश किया है इंटरेस्ट रेट का 13% इंटरेस्ट रेट पर मैंने इसको कैलकुलेट किया है, जो कि किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जो हमें उस पर मिलता है एनुअल। उसका ये कैलकुलेशन हम देखें तो ये 13% बहुत कम है। एक्चुअली सच बताऊं तो मेरे पास जो म्यूचुअल फंड है उसका एवरेज जो एक साल में रिटर्न हमें मिला है वो लगभग 25% के आसपास है। तो मैं म्यूचुअल फंड अगर आपका सिलेक्शन अच्छा है तो 20%, 17%, 18% इस तरह से एनुअल रिटर्न आ जाते हैं। तीन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, इस कैलकुलेशन को मैं आगे दिखाऊंगा। उससे पहले म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से पहले आप हमेशा तीन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। पहला, कि सही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन जरूरी है, क्योंकि आप अगर म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन सही करेंगे तभी वो मार्केट के अनुसार अच्छा ग्रोथ, आपको अच्छा रिटर्न दिखाएगा। इसलिए आप पिछले उस बैकग्राउंड को देखें कि 3 साल 5 साल में, लंबे समय में उस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, ये जरूर चेक करें। दूसरा चीज, एसआईपी करते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप एक लंबे अवधि के लिए एसआईपी करें। यह सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसका मतलब यह है कि इस प्लान में एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लंबे समय तक जब प्लान करेंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छा अमाउंट आप ग्रोथ में देख सकते हैं। इसलिए हमेशा 20 साल 25 साल का एक लंबा अवधि उस हिसाब से आप तय करें। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये सारी चीज़ें मार्केट पर डिपेंड होता है, चाहे वो शेयर बाजार हो या म्यूचुअल फंड हो, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। बस म्यूचुअल फंड में कई सारे शेयर्स को मिला करके एक म्यूचुअल फंड तैयार होता है, लेकिन ये दोनों ही मार्केट पर ही रिटर्न देते हैं। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि मार्केट फ्लैक्चुएट होता है, उतार चढ़ाव मार्केट में होते रहते हैं। कई बार मार्केट अचानक से बहुत नीचे भी आ जाता है, करेक्शंस होते हैं, और कई बार धीरे धीरे बहुत ऊपर भी चला जाता है। लेकिन एक एवरेज रिटर्न हम देखें तो मार्केट धीरे 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 हर इंडेक्स हमेशा ऊपर ही गया है 10-15 सालों में। तो हमेशा म्यूचुअल फंड लंबे अवधि के नज़रिए से करें। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। और मैं जो ये कैलकुलेशन दिखाया हूँ वो बिल्कुल ही एक सामान्य सा कैलकुलेशन है। तो आइए हम इस कैलकुलेशन को देखते हैं। इसमें दो तरीके का कैलकुलेशन है। एक 5,000 रुपये पर मैंने कैलकुलेट किया है और एक 10,000 रुपये पर कैलकुलेट किया है। पूरा आप हर साल किस तरह से उसमें ग्रोथ हो रहा है इसको आप देखिए और आप खुद पाएंगे कि कितना बेहतर रिटर्न इसमें मिल रहा है। तो ये मैंने आपके सामने एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का ऐप खोल दिया। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। अभी कैलकुलेशन इसी में हम देखेंगे। इसे मैं दो तरह से कैलकुलेशन दिखाऊंगा। इसमें एक 5,000 रुपये अगर मंथली इन्वेस्ट आप करते हैं एसआईपी के माध्यम से किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, तो 5,000 पर आपको अगले 20 सालों में क्या रिटर्न मिलने वाला है, और 10,000 पर क्या मिलने वाला है। हम किस तरह से, जो मैं 1 करोड़ की बात कर रहा था, वो किस तरह से हमारा टारगेट अचीव होगा, आइए उसको देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आप दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक लमसम अमाउंट होता है जो आप एक साथ ही 1 लाख 2 लाख रुपए एक ही बार इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगले 10 साल 20 साल के लिए जितना दिन आप चाहते हैं। दूसरा है मंथली बेसिस में, हर महीने आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं 5,000 रुपये का कैलकुलेशन यहाँ पर मंथली बेसिस में आपको दिखाता हूँ। तो ये 5,000 रुपये हम इंटर करते हैं। यहाँ पर हमने मंथली सेलेक्ट कर रखा है और हम इसको
इसमें जो हम इंटरेस्ट रेट रख रहे हैं वो 13%, क्योंकि 13% तो आराम से किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में आराम से मिल जाता है। 15, 17, 20, 22% तक आराम से मिल जाते हैं एक साल में। तो मैंने 13% कम से कम यहाँ पर रखा है। और आगे हम इसको टाइम जो हम दे रहे हैं वो 20 साल के लिए दे रहे हैं। अगर हम 20 साल के लिए इसको हर महीने 5,000 रुपये कटाते हैं तो क्या रिजल्ट निकल कर आता है, अब आप कैलकुलेशन में देखिए। तो कैलकुलेशन हम यहाँ पर डाल रहे हैं और ये कैलकुलेशन आपके सामने निकल कर आ गया है। हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट, जो टोटल डिपॉजिट हो रहा है वो आप देख सकते हैं यहाँ, ये 12 लाख रुपए हो रहा है 20 साल में। और जो इसमें टोटल मैच्योरिटी बनकर आ रहा है वो 51,98,000, लगभग 52 लाख का हो रहा है। तो इसमें जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 40 लाख रुपए का 20 सालों में रिटर्न आ रहा है। और हमारा टोटल वैल्यू जो हो रहा है वो लगभग 52 लाख रुपए हो रहा है। अगर हम इसको 5,000 रुपया हर महीने कटा रहे हैं और अगले 20 सालों के लिए कटा रहे हैं, तो ये एसआईपी में अपने 5,000 रुपये का कैलकुलेशन देख लिया। अब इसका रिपोर्ट देख लीजिए। ये देखिए, ये इसका ईयरली आपको रिपोर्ट आ गया। तो अगले 20 सालों में किस तरह से हमको रिटर्न दे रहा है देख लीजिए। हर साल आपका 60,000 रुपया जमा हो रहा है, देख रहे हैं आप, 60,000 पर ईयर आपका जमा हो रहा है। और हर साल आपको क्या रिटर्न मिल रहा है आप यहाँ देख सकते हैं। पहले साल, ये दूसरे साल, तीसरे साल। और पहले साल में जो इंटरेस्ट मिला प्लस आपका जो प्रिंसिपल जमा हुआ वो यहाँ 64,000 समथिंग हो जाता है। फिर पिछले साल का अमाउंट, उसमें 60,000 रुपया और जुड़ गया अगले साल, उस पर अगले साल जो इंटरेस्ट बन रहा है यहाँ 12,574 रुपये बन रहा है। इस तरह से हमारा जो अमाउंट है धीरे 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 20 सालों में बढ़कर, देखिए किस तरह से हम यहाँ पर लगभग 12 लाख रुपए जमा कर रहे हैं। और जो उसमें इंटरेस्ट हमारे सामने बनकर आया है वो आप कैलकुलेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लगभग 40 लाख है और टोटल 52 लाख रुपया इसका वैल्यू होता है। तो ये आपके सामने 5,000 रुपये का कैलकुलेशन था। अब अगर हम इस 5,000 रुपये को 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया, अगर केवल हम इसमें 5 साल और बढ़ा दें, 20 साल की जगह हम मैच्योरिटी 5 साल कर देते हैं, तब आप देखिए क्या कमाल इसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है। ये हमने कैलकुलेशन दिया, केवल अमाउंट सेम है, बस उसको हम 5 साल और अगर बढ़ा देते हैं तो कैलकुलेशन आप देखिए क्या निकल कर आया है। ये देखिए लगभग 1 करोड़ रुपए जमा हो जाता है, केवल 5 साल और बढ़ा देते हैं। 20 साल की जगह आप अगर 25 साल कर देते हैं तो ये लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाता है। तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि ये 15 लाख जमा होगा 25 साल में और लगभग 85 लाख रुपया इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल वैल्यू लगभग यहाँ 1 करोड़ रुपए के आसपास निकल कर आ रहा है। ये मैंने केवल 13% का मिनिमम जो एनुअल रिटर्न है ये मैंने कैलकुलेट किया है। अगर आप 10,000 रुपया कटाना शुरू कर दें, मैं यहाँ अमाउंट चेंज कर रहा हूँ, इसको 10,000 कर देते हैं और इसको हम जो टर्म है जो कितने दिनों के लिए है उसको मैं 25 से घटाकर 20 कर देता हूँ, तो यहीं आपका कैलकुलेशन जो निकल कर आएगा आप देख लीजिए। ये कैलकुलेशन 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ से ज़्यादा ही हो रहा है। 24 लाख रुपया इस पर आपका इन्वेस्ट हो रहा है जो डिपॉजिट अमाउंट है, और लगभग 80 लाख रुपए यहाँ पर आपके टोटल रिटर्न मिल रहे हैं। अगर आप 10,000 रुपया हर साल अगले 20 सालों तक कटाते हैं तो निश्चित रूप से करोड़पति बन सकते हैं। 10,000 रुपये में, 5,000 रुपये में भी बन सकते हैं अगर आप 20 साल की अवधि को 25 साल कर देते हैं और 10,000 रुपये कटाते हैं और इस अवधि को हम 20 से बढ़ाकर अगर 25 कर देते हैं तब तो कमाल ही हो जाएगा। ये कैलकुलेशन देख लीजिए आप, ये सीधे 2 करोड़ रुपया जाता है, सीधे 2 करोड़ का वैल्यू बन जाता है।
तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ही म्यूचुअल फंड एक बेहतर ऑप्शन है, बशर्ते आप सही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करें। बहुत सारी कंपनियां हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, हर जो बैंकिंग कंपनियां हैं उन सब के निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये रिटर्न आपको दे रहा है। इसके आप रिपोर्ट्स को देखें। अब मैं आपको यहाँ रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये देखिए, अगर 10,000 रुपये हम जमा करते हैं तो हर साल 1,20,000 रुपये हमारा जमा हो रहा है, और धीरे 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 ये अगले 25 साल में ये 2 करोड़ रुपए हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। म्यूचुअल फंड निश्चित तौर पे आपको करोड़पति बना सकता है। ये सब चीज़ें आपने कैलकुलेशन में देख लिया है। तो इस तरह से आपने 5,000 और 10,000 के एसआईपी का कैलकुलेशन देखा, जिसे हम 20 साल और 25 साल के लंबे अवधि के लिए प्लान करके इसका कैलकुलेशन किए हैं। और इस तरह से आप अगर चाहते हैं कि लंबे अवधि के लिए हम एसआईपी करें तो निश्चित कर सकते हैं। एसआईपी का सिलेक्शन आप सही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करें और उसमें एसआईपी करें, ताकि एक अच्छा ग्रोथ आपको मिल सके। दूसरी चीज़, अगर आप 5,000 या 10,000 अमाउंट लगाना चाहते हैं तो उसे 2 या 3 म्यूचुअल फंड में लगाएं, ताकि उसका रिटर्न जो आपको हो वो कहीं 19-20 होता है तो एक दूसरा वाला म्यूचुअल फंड उसे कवर कर सकता है। और हमेशा सावधानी से अपना सिलेक्शन करें, उसके पूरे बैकग्राउंड्स और चीज़ों को चेक करें। आपको निश्चित तौर पे इसमें ये बात सही है कि मार्केट में सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ही होता है, तो म्यूचुअल फंड में निश्चित तौर पर जोखिम होती है, लेकिन आपका सिलेक्शन सही है और आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, लंबे समय के लिए करते हैं, तो एक समय के बाद में आपको निश्चित तौर पर एक अच्छा अमाउंट, एक अच्छा ग्रोथ आपको मिल सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताएं अगर कोई और जानकारी संबंधित आप चाहते हैं तो हम आपको दूसरी वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।